हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग सेंट्रल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था नोकिया की हायरिंग के बारे में, जो कि हायर कर रही थी एसडीई के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के लिए। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईबीएम की हायरिंग के बारे में। तो देखते हैं क्या हायरिंग है, क्या लोकेशन रहने वाली है, कैसे अप्लाई करना है, फ्रेशर्स एलिजिबल हैं इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए कम्प्लीटली। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले जॉब अपडेट्स और प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स टाइमली मिलते रहें और आपसे कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। तो आ जाते हैं हम लोग आईबीएम की कैरियर्स की साइट पे। तो ये है हमारा एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर, यानी कि ये है हमारा जॉब टाइटल। तो आप देख सकते हैं ये मल्टीपल लोकेशंस के लिए है। मैसूर, अहमदाबाद, कोयम्बतूर, लखनऊ, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, गुड़गांव। तो बहुत सारी लोकेशंस के लिए जो है जॉब अपॉर्चुनिटी निकली हुई है। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये रहेगी आपकी जॉब आईडी, ये इन्होंने सिटीज़ मेंशन कर रखी हैं। तो और ये है आपका स्टेट, ठीक है। चलिए, वर्क एंगेजमेंट आपका हाइब्रिड रहने वाला है। वर्क अरेंजमेंट मतलब कुछ दिन आप घर से करोगे, कुछ दिन आप ऑफिस से करोगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप आपका रेगुलर है। रेगुलर का मतलब क्या होता है कि आपका जो है कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है। पोजीशन टाइप आपकी रहेगी एंट्री लेवल, मतलब इसमें फ्रेशर्स जो है कम्प्लीटली एलिजिबल है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो देखते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर यू विल पार्टिसिपेट इन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सच एज डिज़ाइन, कोड इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड सपोर्ट. You will create software that enables your clients hybrid cloud and AI journeys. तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मोटा मोटी इसका कहने का मतलब है कि आप लोग जो है कोडिंग से रिलेटेड काम करने वाले हो, जिसमें आप डिज़ाइनिंग करोगे, कोड का इम्प्लीमेंटेशन करोगे, टेस्टिंग करोगे, सपोर्ट प्रोवाइड करोगे। तो जो काम रहने वाला है वो आपका कम्प्लीटली कोडिंग से रिलेटेड है। चलिए अब बात करते हैं। यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, इंश्योरिंग द एप्लीकेशंस डिलीवर्ड आर हाई परफॉर्मिंग, हाईली अवेलेबल, रिस्पॉन्सिव एंड मेंटेनेबल। तो बेसिकली जो आप काम करोगे उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे, तो लर्निंग पर्सपेक्टिव से एक बहुत बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी है। योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्लूड, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी? एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सॉल्यूशन enhancement, analyze, validate and purpose improvement to existing failures with the support of architect and technical leader. तो बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी कोड रहता है, सॉफ्टवेयर रहता है, उसमें जो बग्स वगैरह आते हैं, जो फेलियर्स आते हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। तो उनको हमें एनालाइज करना है। कैसे करेंगे हम उसको? इसमें हम अपने आर्किटेक्ट या टेक्निकल लीडर की सपोर्ट से उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एंगेजमेंट अक्रॉस प्रोसेस फेजेस, इन्वॉल्वमेंट इन एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, रिलीज चेंजेस एंड ट्रेबल शूट वेयर नेसेसरी, प्रोवाइडिंग अ ग्रेट कस्टमर सर्विस। तो बेसिकली क्या होता है कि आपको जो प्रोसेस रहती है, हर प्रोसेस में आपको इंगेज रहेंगे आप लोग, मतलब डिज़ाइन हो, डेवलपमेंट हो, टेस्टिंग हो, रिलीज चेंज, सारी चीज़ों में आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है ये। स्ट्रेटेजिक स्टेक होल्डर एंगेजमेंट एंड इनोवेटिव कोडिंग सॉल्यूशंस, ड्राइव की डिस्कशन विद योर स्टेक होल्डर एंड एनालाइज द करेंट लैंडस्केप फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू एब्रेट एंड कोड क्रिएटिव सॉल्यूशंस। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा कोड है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकें और क्या क्या हम इम्प्रूवमेंट उसमें कर सकते हैं। तो ऐसा स्टेक होल्डर से हम लोग डिस्कशन करके उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। चलिए अब रिक्वायर्ड एजुकेशन में हम देख लेते हैं क्या है। बैचलर डिग्री, ठीक है, मतलब आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। रिक्वायर्ड टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़, ठीक है। चलिए अब टेक्निकल स्किल्स की बात करते हैं। तो प्रोग्रामिंग प्रेफरेबली इन जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, नोड.जेएस, मतलब आपको प्रोग्रामिंग आना चाहिए जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन में, एक में भी आएगा तो आई थिंक इट्स सफिशियंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट्स, मतलब आपको एसडीएलसी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। नो एक्टिव बैकलॉग्स, मतलब जो भी आपने ग्रेजुएशन की है उसमें कोई भी बैकलॉग एक्टिव नहीं होना चाहिए, सारे क्लियर होना चाहिए। This is an entry level on campus hiring position and the candidates must be in their final year of education and must obtain their degree before the start of employment with IBM. तो आपको इसमें क्या करना है कि जो भी आप ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हो उसके आप फाइनल ईयर में होना चाहिए, बिकॉज IBM ज्वाइन करने से पहले आपके पास जो है आपकी डिग्री होना चाहिए। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ईयर ऑफ पास आउट 2026,
बीटेक कंप्यूटर साइंस, तो ये इन्होंने दे दिया कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी आपके पास होना चाहिए एज अ ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस में, जिसमें सारी सीएस ब्रांचेज हैं लाइक सीएसई, एआईएमएल, डीएस, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, सीएसबीएस, आईओटी, रोबोटिक्स, एआई, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी विद सीजीपीए और 60%। तो इनमें आपका या तो 6 CGPA होना चाहिए या 60% होना चाहिए, ठीक है। फ्लुएंट कम्युनिकेशन स्किल्स रिटन एंड स्पोकन, तो बेसिकली आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो अच्छी होना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई मेल लिखते हैं या फिर अपने जो स्टेक होल्डर्स वगैरह से बात करते हैं तो उसमें कम्युनिकेशन का जो है फ़र्क पड़ता है, तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी होना चाहिए। प्रिफर्ड टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, मतलब बेसिकली क्या है कि आपको ये प्रेफरेबल है, ठीक है। बेसिक तो यही है, अगर आपके पास ये है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के जो है तरीके पता होना चाहिए, अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करना होना चाहिए। गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, शुड बी फ्लेक्सिबल टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया, तो बेसिकली क्या है कि आपको कहीं भी लोकेशन मिल जाए तो आप उसके लिए फ्लेक्सिबल हो, आप कहीं से भी काम कर सकते हो। तो ये थी हमारी जो टेक्निकल स्किल्स, रिक्वायर्ड एजुकेशन एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक मिलेगा, अप्लाई लिंक, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो IBM कैरियर्स की वेबसाइट पर डायरेक्ट हो जाओगे। फिर ये जो अप्लाई नाउ का बटन है इस पर क्लिक करके आप सारी अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारी पूरी कंप्लीट जॉब अपॉर्चुनिटी जिसको हमने डिस्कस किया। स्टिल अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, हम लोग उसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको भी जॉब की नीड है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले जॉब अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।